सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो कक्षा का विषय वस्तु कक्षा में चल रहा है कि लग्न में सूर्यदेव किस राशि में कैसे फल देते हैं, इस विषय वस्तु पर पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि पर आधारित हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज की कक्षा में सिंह राशि में अवस्थित सूर्यदेव कैसे फल देते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में एक नियम बनाया फलादेश करने के लिए कि कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं, उसकी प्राथमिकता एवं हालांकि सभी भावों की प्राथमिकता तो मुख्य रूप से हो ही जाती है, सभी भावों से संबंधित गुण धर्मों को आधार मानकर फलादेश करना चाहिए, परंतु प्रमुखतया पंचम भाव, नवम भाव में जो भी राशि हो एवं 11वें भाव में जो राशि हो और 7वें भाव में जो राशि हो, इन राशियों का उपयोग फलादेश में अवश्य करना चाहिए। यहाँ सूर्यदेव सिंह लग्न में स्वगृही होते हैं। एक बात हम सबों को यह समझना चाहिए कि लग्न बलवान तब होता है, लग्न की राशि बलवान तब होती है अंशात्मक मान के अनुसार से कि लग्न का अंशात्मक मान, लग्न का अंशात्मक मान 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होता है। 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होता है। तो लग्न की जो राशि होती है वह राशि अवस्था के अनुसार से बलवान माना जाता है। तो लग्न मध्य में यानी कि 10 अंशों से अधिक 20 अंशों के बीच में, यानी कि लग्न जितना ही मजबूत होगा अंशात्मक मान से उतना ही अच्छा फल देता है। इसको भी हम सबों को देखना चाहिए। सूर्यदेव लग्न भाव के कारक भी हैं, आत्मा के कारक है। वैसे लग्न के कारक, प्रथम भाव के कारक सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन सूर्य की महत्ता कुछ अधिक ही है। सूर्यदेव हमारे जीवन की शक्ति एवं ऊर्जा के प्रदायक ग्रह हैं। सूर्यदेव यदि सिंह राशि के लग्न में हो तो कभी भी अशुभ फल नहीं देते। यदि इस स्थिति में सूर्यदेव के मित्र ग्रह जो भी बनते हैं, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इनसे यह दृष्ट हो जाए तो और अत्यधिक फल मिलता है। यदि सिंह राशि के सूर्यदेव लग्न में होते हैं तो जातक का चेहरा गोल, ललाट बड़ा चमकीला, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है एवं सूर्यदेव राज्य सरकार के कारक हैं। सूर्यदेव राज्य सरकार के कारक हैं और इन्हें सहयोग देव गुरु बृहस्पति जो बुद्धि भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी हैं, एवं मंगल देव जो नवम भाव के स्वामी हैं, इन्हें मदद भी करते हैं। परंतु इनके शत्रु भी जो होते हैं इनसे छोटे ही होते हैं, यानी कि बड़े व्यक्तियों से इनकी शत्रुता मनमुटाव नहीं होती, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भाव है। छठा भाव शत्रु का भाव है और इस भाव में शनिदेव की राशि है। सहयोग वाले भाव में भी इन्हें सहयोग कौन कौन से देते हैं, जिसके लग्न में सूर्यदेव होते हैं तो सहयोग भाव जो जिसे कुंडली का 7वां भाव कहा जाता है, इसमें भी शनिदेव की राशि। ऐसे व्यक्तियों को जिसके लग्न में सूर्यदेव हो, सहयोग जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जो बीच के नहीं, डायरेक्ट धरातल से जुड़े हुए, पृथ्वी से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों के से सहयोग सुझाव के आधार पर ऐसे व्यक्ति जब काम करते हैं तो और अत्यधिक इन्हें लाभ मिलती है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब जैसा कि हम इससे सभी कक्षाओं में यह चर्चा करते हैं कि अवस्थित ग्रह अंशात्मक मान से अच्छी स्थिति में हो, अंशात्मक मान से अच्छी स्थिति में हो। अगर यही सिंह राशि में है, अंशात्मक मान 20 अंशों से अधिक है, 23-20 से कम है,
तो फिर यह नवमांश में तुला राशि में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो फिर उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। जिसके कुंडली में सूर्यदेव स्वराशि के होते हैं, सिंह राशि के होते हैं, और नवमांश कुंडली एवं दशमांश कुंडली में भी अगर यह शत्रु राशि में अपने, तो सूर्यदेव की शत्रु राशि कौन है? शुक्र एवं शनि की राशि है। यानी कि शुक्र, यानी कि D9 कुंडली एवं D10 कुंडली कम से कम इन दोनों कुंडलियों में देखनी चाहिए। अगर D3 कुंडली भी दृष्टान कुंडली देख लिए तो और उत्तम बात हो गया। मतलब इन तीनों कुंडलियों में सूर्यदेव शुक्र की राशि 2, 7, शनि की राशि 10, 11 में न हो तो अच्छी बात है। तो एक प्रकार की कुंडली में रवि योग का निर्माण हो जाता है, यह योग उत्तम ही है। अगर लग्न भी अच्छा हो, यानी कि लग्न का अंशात्मक मान भी कम ना हो या अत्यधिक ना हो, यानी कि 5 अंशों से कम ना हो, 25 अंशों से अधिक ना हो, सूर्य देव का भी अंशात्मक मान बलवान हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, एवं नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली एवं त्रिस्कान कुंडली में कम से कम अपने शत्रु राशि या नीच राशि, शत्रु राशि कह लिए तो शुक्रदेव की ही राशि है, 2 और 7, 7 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा पद भी दिलाने का काम करते हैं। ऐसा जातक नौकरी में सर्वोच्च पद प्राप्त करता है, या अगर कुंडली में राजनीति के कुछ या सामाजिकता वाली या राजनीति से संबंधित कुछ सूत्र लग रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े ओहदे तक राजनेता बन सकते हैं। जिस परिवार में सिंह राशि भी हो, लग्न में भी सिंह राशि हो और सूर्यदेव अवस्थित हो, ऐसे जातक परिवार के लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए समझा जाए कि बहुत ही अच्छा होता है। जन्म होने के बाद में परिवार की आर्थिक स्थिति, मान सम्मान इत्यादि में वृद्धि होने लगता है। अब यहाँ पर सूर्य देव की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण यह शनि की राशि है, यह शत्रुगत होता है, लेकिन है तो थोड़ा हल्का फल्का तो गाँव होता ही है, लेकिन यह तो पूरी कुंडली की विश्लेषण पर निर्भर होता है कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जिसके लग्न में सूर्यदेव हो, उसी राशि के हो, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन खराब होगा। अगर 7वां भाव ठीक ठाक हो, 7वें भाव पर शुभग्रह की दृष्टि हो, 7वें भाव के स्वामी शुभग्रह की राशि में हो या शुभग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो समस्याएं नहीं आती। लेकिन हाँ, एक गुण पाया जाएगा, क्योंकि राशियों का प्रभाव भाव पर अवश्य पड़ता है। यह शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। यह क्या करते हैं? यह अकेलापन देते हैं, एकाकी जीवन प्रदान करते हैं, यानी कि अकेला रहना, शांत रहना, एकाकी स्वभाव हम ऐसे कह सकते हैं, होने की संभावना है। जिसके लग्न में सिंह राशि के सूर्यदेव होते हैं, सामान्यतः इनकी दशाएं अच्छी ही जाती है। अगर लग्न में सूर्यदेव हो और मंगल से ही दृष्ट हो जाए, या चलते हैं सभी ग्रहों की युति पर भी थोड़े थोड़े चर्चा कर लेते हैं। हमारी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी गुरुदेव। बीच बीच में जो अगर बातें नहीं स्पष्ट समझ में आ सके तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि सूर्य देव लग्न में हैं और चंद्रमा से युक्त हैं, तब तो चंद्रमा ही छीन हो गया। तो चंद्रमा छीन होने के कारण, और अगर 12वां भाव भी पाप युक्त या पाप दृष्ट हो जाए, अगर यहीं पे शनि बैठ जाए या शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो यह भी भाव पाप युक्त पाप दृष्ट हो गया, चंद्रमा छीन हो गया, तो हल्का फल्का आंख में भी समस्याएं, आंख में पीला होने की समस्याएं। लेकिन चंद्रमा के होने से यह व्यक्तित्व को, चेहरा को सुंदर बनाता है और व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाता है।
चंद्रमा के हो जाने से भले ही चंद्रमा यहाँ क्षीण है, परंतु कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण तो छोड़ता नहीं है। अगर सूरज की दृष्टि पड़ेगी यहाँ तो चंद्रमा की ही पड़ेगी, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर चंद्रमा के बाद में मंगल की बात करें, अगर मंगल से युति या दृष्टि हो जाए, युत होने पर थोड़ा कम प्रभाव, क्योंकि सूर्य के साथ में यदि किसी भी ग्रहों का युति होता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, उसके पूर्ण फल उतने सकारात्मक देखने को नहीं, लेकिन फल तो कुछ न कुछ मिलता ही है। अगर युत हो जाए या मंगल से दृष्टि ही हो जाए, तो अब यहाँ पर देखा जाए यदि छठे भाव से मंगल सूर्यदेव अगर मंगल को देखते हैं तो सर्वोत्तम फल मिलता है, क्योंकि मंगल देव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। छठे भाव में मंगल देव अच्छे फल देते हैं, छठे भाव में मंगल ही नहीं सभी पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ के लिए भी अच्छे फलदाता हो गए। शत्रुहंता योग भी बना, एवं उच्च के मंगल अपने मित्र राशि मित्र ग्रह को देख रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा फल, सौभाग्यशाली हम कह सकते हैं। व्यक्ति राजा के समान का मतलब यह हुआ कि पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में भी अपने समाज में या जहां व्यक्ति रह रहा है और अन्य भी ग्रह योगों को देखा जाता है। देश काल परिस्थिति पर हम लोगों को फलादेश करना चाहिए या सुझाव सलाह देनी चाहिए किसी को। तो अगर गांव में ही है, आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी ही करीब है, ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने बल पे काफी ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं कि देखो उसके घर में फलाना लड़का जन्म लिया है, जब से उस लड़के का जन्म हुआ और उसके बदौलत देखो घर परिवार कितना आगे बढ़ गया, यानी कि पहले से काफी स्थितियों में सुधार हो जाता है। अगर बुधदेव की बात की जाए तो यदि लग्न में बुधदेव हो जाते हैं, सूर्य बुध की युति हो जाती है, क्योंकि बुधदेव और सूर्य की दृष्टि तो आपस में हो नहीं सकती, और बुधदेव को अस्तदोष लगता नहीं है। अब बुधदेव कहाँ के स्वामी हैं? यहाँ पर मंगल के लिए सर्वोत्तम इसलिए हो गया, मंगल की चर्चा करें, मंगल देव इसलिए सर्वोत्तम हो गए क्योंकि मंगल देव सिंह लग्न में कारक ग्रह हो, योग कारक ग्रह हो जाते हैं, अति कारक है या योग कारक, इसलिए ज्यादा लाभ हो जाता है। बुध देव की बात की जाए तो बुध देव 11 में लाभ भाव के स्वामी एवं धन भाव के स्वामी होते हैं। तो लाभ भाव एवं धन भाव के स्वामी होने के कारण साथ ही 5 नंबर की राशि में बुध देव उच्चाभिलाषी होते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि से यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि से एक राशि पीछे होता है, उस ग्रह को उच्चाभिलाषी कहते हैं। उच्चाभिलाषी ग्रह भी अच्छे फल देता है, उच्च के जैसा फल देता है। और कहाँ है? तो बुध जिसको मित्र मानता है उसी के राशि में है। सूर्य बुध की शत्रुता उतनी मायने नहीं रखती, सूर्य भी बुध को सम मानता है, और हमेशा साथ रहने से जो तत्कालिक शत्रुता वाली बात जो नियम है वह बुध पर उतना प्रभावी नहीं होता, अन्य ग्रहों पर प्रभावी होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अस्त दोष भी नहीं लगता उतना, क्योंकि साथ में रहते हैं अभ्यस्त हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छा ही फल देता है। हम कह सकते हैं कि धन भाव का स्वामी एवं इच्छा भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी लग्नेश के साथ ही हो जाए तो आय के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, धनवान बुद्धिमान भी होता है व्यक्ति, क्योंकि उद्योग बुद्धि के भी कारक है और सफल व्यक्ति होता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यदि यही बुध के बाद में देवगुरु बृहस्पति, यदि देवगुरु बृहस्पति से युत या दृष्ट हो जाए तो भी यह अच्छा ही फल होता है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि सभी के लिए अच्छा हो जाएगा, अब वहां पर यह देखना होगा कि सूर्यदेव की स्थिति कैसी है, अंशात्मक मान कैसा है, नवमांश में कैसे हैं, या ड्यूटी कर्तव्य के कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा जीवन जीता है तो अपने कर्तव्यों के सहारे ही जीता है। तो D10 कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, यदि इन वर्ग कुंडलियों में अगर स्थितियां खराब है तो फल में परिवर्तन हो जाएगा। फल हम लोग जब कक्षा में चर्चा करते हैं तो ग्रहों के अच्छे योग के आधार पर चर्चा करते हैं, और फलादेश हम लोग अपने बुद्धि एवं विवेक के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अगर देखते हैं, गुरु 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 या युक्त होते हैं तो युक्त होने पर कम फल, क्योंकि निस्तेज हो गए, अस्त हो गए। अगर दृष्टि पड़ती है तो देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं एवं 8वें भाव के स्वामी है।
तो यह जो है 8वां भाव आकस्मिक सोच का भाव है, भविष्य के सोच का भाव है। तो भविष्य के सोच एवं विवेक दोनों के स्वामी, यानी कि विवेकशीलता एवं भविष्य के सोच यदि राजा को मिले और वह भी राजा अपने घर में अच्छी स्थिति में हो, फिर क्या होगा? तब तो हम कह सकते हैं कि गुरुओं का गुरु हो जाएगा फिर, यानी कि बड़े बड़े व्यक्ति मनस्वी तपस्वी भी इनसे सलाह लेने वाले हैं। लग्न में सूर्य देव हो, स्वराशि के हो, तो किसी भी ग्रह से युक्त दृष्ट होने पर इस प्रकार की बातें होती हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर शुक्र देव हो जाते हैं तो उतनी कुछ अच्छा फल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र देव सूर्य के शत्रु हैं। शुक्र देव सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन यह दशम भाव के स्वामी भी है, तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी कहीं भी अगर किसी ग्रह से युक्त हो जाते हैं, लग्नेश एवं तृतीयेश की युति अच्छी नहीं होती। हाँ, परंतु कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता। यदि तीसरा भाव किसी पापग्रह से प्रभावित न हो या लग्न पापग्रह से प्रभावित न हो, तो यह बहुत अच्छे फल दे देंगे, क्योंकि नैसर्गिक शुभाग्रह हैं और कर्म भाव के स्वामी भी हैं। शुभाग्रह कभी भी गलत काम नहीं करते, गलत रास्ते नहीं दिखलाते। शुभ तो शुभ, पापग्रह तो पापग्रह, दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं। अगर यही तीसरा भाव खराब हो जाए, तीसरे भाव पर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अब यहीं पे तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो शनि तो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन है तो पापग्रह ना। शुभग्रह उदारवादी होते हैं, परंतु पापग्रह उदारवादी नहीं होते। या लग्न पर ही किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा फलों में परिवर्तन होगा, या शुक्र देव ही 9 मास डिटेल में खराब हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। अगर तीसरा भाव भी शुभ प्रभावित हो तो यह शुक्रदेव बहुत अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। अब चलते हैं, हम यदि शनि देव की स्थिति लग्न में हो तो यह अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ छठे भाव के भी स्वामी है, 7वें भाव के भी स्वामी है, यानी कि मार्केश भाव एवं रोग भाव दोनों भाव के स्वामी हो गए। सूर्य से इनकी शत्रुता भी है, और शनिदेव अकेले अपने अपने मार्ग ग्रह का काम कर लेते हैं, दुखों के प्रदाता भी हैं, कर्मों के कारक भी है, लेकिन उसका लाभ यानी कि कर्मों के कारक जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया, तो संपूर्ण लाभ जातक को मिलने की संभावनाएं नहीं बन पाती। और यह खस्टेस भी है, यह तरह तरह के समस्याओं से, शत्रुओं से, बाधाओं से व्यक्ति परेशान होता रहता है। यदि सूर्य शनि साथ में हो जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो अब यहाँ पर अगर चौथे भाव में शनिदेव हो जाए और लग्न में बैठे हुए सूर्य को देखें, तब तो यह और खराब हो गया, क्योंकि शनि भी यहाँ पर खराब हो गया मंगल की राशि में। हालांकि मंगल शनि को सम मानता है, लेकिन शनि ही मंगल को शत्रु मानता है। अगर हल्का सहयोग भी देना चाहेगा तो शनि लेगा ही नहीं, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है। हालांकि यह तो बुध की राशि ठीक है, यहाँ पर ठीक ठाक है शनि, यहाँ भी इनकी मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। तो जब व्यक्ति भले ही खराब हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी हो तो वह कम नुकसान देता है, और कोई दुष्ट हो और उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो तो वह ज्यादा नुकसान देता है। अगर राहु देव अगर हो जाए साथ में, राहु देव यदि साथ में हो जाए, तो सभी जितने हम लोगों ने सही सुखद सुखों पर चर्चा किया था, उन सभी सुखों में बाधाएं आने की संभावनाएं हो जाती है। अगर दृष्टि पड़ती है तो उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना युक्त होने से होता है। हाँ, अगर केतु की युति हो जाए, सूर्य एवं केतु को की युति हो जाए, तो समस्याएं तो होगी, समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी, परंतु कुछ हद तक यश की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि केतु कोई भी काम में शिखर तक ले जाते हैं।
अगर सूर्य केतु की युति हो जाए और शुभग्रह से दृष्ट हो जाए तो अच्छी बात है, या शुभग्रह से युक्त हो जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर तो शुभग्रह कुंडली में दो ही होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा से दृष्टि पड़ना उतना लाभकारी नहीं होगा। चंद्रमा अगर पूर्ण शुभ भी है यहाँ पर, तब भी उतना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि इस लग्न में चंद्रमा द्वादशेष हो गए। अगर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो गए तो देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो त्रिकोण भाव के स्वामी से केंद्र में बैठे हुए ध्वजा रूपी ग्रह केतु, जो किसी भी चीज को शिखर तक ले जाने का काम करते हैं, वह दृष्ट हो गए। तो कुछ हद तक ठीक होता है, व्यक्ति का जीवन यश प्रदान होता है, मिलता है, लेकिन समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती है। तो आशा करते हैं कि सिंह राशि में लग्न में अवस्थित सूर्य देव के फल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, यह आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी दो सदस्य इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। शायद हमारी बातों को आप लोगों ने नहीं गुरु जी, सुना। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और मतलब कि किस ग्रह से हम, उनका क्या प्रभाव रहता है, युति से क्या प्रभाव रहता है और युति से क्या प्रभाव रहता है, दृष्टि से क्या प्रभाव रहता है। अच्छा समझाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। जो अच्छा